सुनते रहना। महाराज जी, जो मेरे घर में मैं पूजा देती हूँ ना, तो काला तुलसी का जो पत्ता होता है उससे पूजा क्यों नहीं होता? होती है, श्यामा तुलसी बोलते हैं उसे। श्यामा तुलसी भी चढ़ती है भगवान को। रामा तुलसी हो। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है, गुरुजी क्या ये सत्य है जो कि कुंडलियों का प्रभाव होता है, जो मंगली लोग होते हैं और जो अनमंगली होते हैं, क्या उनकी एक दूसरे से शादी क्यों नहीं होती? आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में गुरुजी उस महिला को क्या समझाते हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंदर। और एक श्यामा तुलसी होती है, दोनों ही तुलसी प्रभु को चढ़ती है। वृंदावन में श्यामा तुलसी ही ज्यादा मिलती है। महाराज जी, एकादशी का जो व्रत है वो पहले कौन शुरू किया था? कौन शुरू किया था? जी महाराज जी। अनादि समय से ये व्रत राजा मनु करते आए हैं। सबसे पहले मनु जी ने किया है। मनु जी। जी महाराज जी। खुश रहिए, प्रणाम महाराज जी। प्रसन्न रहिए। गुरु जी, हमारी जो कुंडली होती है, हम जैसे कि दिखाते हैं पंडित को, क्या वो सच में प्रभाव पड़ती है हमारे जीवन में? हाँ, ग्रहों का तो अपना प्रभाव होता ही है ना बेटा, बिल्कुल होता है। हाँ, और जो हर चैनल और न्यूज़ में जो राशियाँ बताई जाती है, तो क्या सत्य में प्रभावित होती है वो भी? यदि बताने वाला सही है, आपका जन्म तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय बिल्कुल परफेक्ट है, तो यदि बताने वाला भी सही है तो बिल्कुल सही फलादेश हो जाएगा। जी। छत्तीसगढ़ी में बोलूं? हाँ। मैं बहुत रात में लाश ज्यादा सपना देखती हूँ, मुझे डर लगता है। तो क्या सपना देखती हैं आप? लाश कोई ले जा रहा है कि सोया है मेरे सामने, ऐसे करके देखती हूँ। लाश? हाँ। किसकी लाश? वो किसी का भी हो। किसका पहचानते नहीं उसको आप? नहीं पहचान, कभी आते कभी नहीं आते, कभी अपने रिश्तेदार का, अपने करीबी का भी देखती हूँ। हाँ, तो लाश देखना, जिसकी आपने लाश देखी है उसकी आयु बढ़ गई, अच्छा, तो उसके लिए अच्छा है सपना। हाँ। और मेरी दीदी लोग आपका बहुत कथा सुनते हैं हमेशा। दीदी चलो, खुश रहिए। नमस्ते। आपकी ना सत्संग सुन रही बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। और ना मेरा प्रश्न यही है कि मैं एकादशी का व्रत भी करती हूँ, सब अंडा मच्छी सब छूट गया। और ना हमारे घर में ना क्या बोलते हैं ना, ननद आई है 2008 से 24 अभी चल रहा है, तो घर से निकल नहीं है, ताला लगा दिया आधे घर में, और हम थोड़े से घर में कौन ताला लगा दिया? ननद ने ताला लगा दिया, बच्चे सहित आ गई है। आपकी ननद आ गई घर वापस? हाँ। क्यों आ गई? वो अपने घर क्यों नहीं रहती? वो वहाँ से वो आदमी खत्म हो गया, तो उनको रहने के लिए तो आपके पति कहाँ हैं? अभी वो नहीं रहे, 5 साल हो गए, शांत हो गए। और आपके बच्चे? बच्चे भी सब छीन लिए, सब कमाने वाले ले गई है, और एक छोटा सा है ना बच्चा, वो मेरे साथ रहता है, वही कमाता है खिलाता है। तो ननद आपके घर आ गई, आपकी सासू माँ है? नहीं, वो भी खत्म हो गई, अभी खत्म हुई। तो ननद क्यों आ गई? आपने पूछा नहीं क्यों आ गई? नहीं, बस उसको बोलती है टोना जादू करती करके हमारे घर में रह रही है, और उधर से छोड़ छाड़ के अपना हिस्सा मकान का लेके आई है। तो ननद को समझाओ आप प्रेम से, ननद भौजाई मिल बांट के रहो आनंद से। वो बच्चे लोगों ने जैसे मंत्रा और कह के बताते ना, वही किस्सा है हमारे घर का। दोनों अभी निकल ही नहीं रहे, क्या करें, मेरे तंग हो गई। और ननद नहीं निकल रही घर से? नहीं, और ताला लगा दिए किचन को, घर को ताला लगा दिए। बड़ी डेंजर है आपकी ननद है। चलो भगवान सद्बुद्धि दें आपकी ननद को। गुरु बनाए हुए हैं, ठीक है। क्या नाम है आपका? दीक्षा। खुश रहिए। क्यों पढ़ाई क्यों नहीं कर पाते हैं? करना मन लगा के बैठो जी। गुरुजी, अभी मेरे को पता चला है हमारे यहाँ एक रिलेशन में वो गुरु बनाए हुए हैं। मैं उस महाराज जी का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, पर वो उसको गुरु दक्षिण में बोले हैं कि अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसका परिवार उसको नहीं उठाएंगे, वो उनके आदमी ही आएंगे और उसको उठाएंगे बोलते हैं, और ना ही किसी को प्रणाम करेंगे, ना ही प्रणाम करने देते हैं। वो क्या करने चाहिए गुरुजी को? ऐसे गलत लोगों से क्यों जुड़ते हैं आप लोग? हाँ, अब वो पछतावा कर रहे हैं गुरुजी, वो तो उनको छोड़ दो ना। तो गुरु बनाने के बाद क्या छोड़ सकते हैं? बिल्कुल। विद्याहीनम त्यजेत गुरु, ऐसे दुष्ट को क्या जो आपको भगवान से दूर कर दे, अपनी संस्कृति से दूर कर दे, अपने संस्कारों से दूर कर दे, वो काय का गुरु है? हाँ गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम महाराज जी। खुशी हो गई, मैं मिथिला और बिहार से आई हूँ। जी मैया। गिरजा स्थान और जनकपुर से आई हूँ। अच्छा, जनकपुर से आई हैं मैया? जनकपुर से आपके दर्शन हेतु और चरण छूने के लिए। तो जनकपुर यहाँ पास में है क्या? जनकपुर नेपाल नहीं, यहाँ से रायपुर से जनकपुर पास है क्या? आए हैं, आपको टीवी में सुने ना। अच्छा। हाँ, तो मैं वहाँ भी सुनती थी, केवल आपके चरणों छूने के लिए मैं आई। मैया आप तो हमारी माँ हो। हाँ, माँ हो तो फिर चरण क्यों छूना है? नहीं, आप भगवान हैं। ना मैया, हम तो आपके बेटा हैं। हाँ हाँ, मेरा फिर भी चरण छूना है हमको। अभी मिलेंगे आपसे हम। तो ये बताओ, मिथिला यहाँ पास है क्या? यहाँ से? अरे मिथिला से आई, आपको टीवी में सुने। अच्छा ठीक है। यहाँ छत्तीसगढ़ तो आते ही रहते हैं। अच्छा, आते रहते हैं। हाँ। क्यों, यहाँ से मिथिला पास में क्या? हैं, दूर है? गिरजा स्थान से मैं आई। कहाँ से? गिरजा स्थान में जनकपुर। जनकपुर, ठीक है। जनकपुर नेपाल के पास? हाँ हाँ, बॉर्डर पर मैं हूँ। हाँ, ठीक है मैया, ठीक मैं है। आपसे जरूर, मुझे ये होता है कुछ जो आपको चरणों के पास। आएंगे, हम भी जनकपुर आएंगे जल्दी से। नहीं तो मैं अभी चाहती हूँ, अभी आपको चरणों को सेवा मुझे चाहिए, ये चाहिए तो चाहिए। आएंगे हाँ, जनकपुर अभी हम। हाँ, अभी मुझे चाहिए, नहीं तो आप जानिए। अभी मिलूंगा आपसे, मैं भी मिलूंगा।
बेटा राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे। गुरुजी एक सवाल था हम सबके लिए। बोलो। मंदिर में जाते हैं गुरुजी, हाथ जोड़ के खड़ा होते हैं, तो आंख बंद करके खड़ा होते हैं, तो सही है कि गलत है गुरुजी? भाई आंख तो घर पे ही बंद कर लो। जी। भगवान के मंदिर को जाते इसलिए है कि आंखें खुल जाएं। जी जी। तो वहां तो आंखें खोल के जीवर के भगवान को ऐसे देखो जी। कि भगवान मंदिर से निकल करके मन मंदिर में बैठ जाएं। जी गुरु। अयोध्या में रामलला आए हैं जी। तो जी भर के उनको ऐसे देखो कि वो मंदिर से निकल कर मन मंदिर में आकर बैठ जाए। जी आंखें गुरु। बंद क्यों करना, खोलना। जी धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। राधे भैया मेरे सादर से प्रणाम। खुश रहिए। मैं 12 मार्च को 2023 में आपसे दीक्षा लिया था मैं। हाँ और मुझे एक प्रश्न था, जैसे कि हनुमान भगवान सूर्यदेव को अपने गुरु बनाए थे, तो अपने गुरु माता या गुरु बहन हो गए तो उनसे शादी कैसे की? कौन? हनुमान भगवान। हनुमान जी ने गुरु बनाया जी। सूर्य भगवान को। जी। फिर क्या पूछना है इसके आगे? तो उनके पुत्री से शादी होता क्या? देखो गुरु जो शिष्य होता है ना, हनुमान जी शिष्य हैं और गुरु यदि चाहे कि ये मेरा शिष्य योग्य शिष्य है, मैं अपनी बेटी इसे दे सकता हूं, तो गुरु डिसीजन ले और वो देना चाहे तो वो दे सकते हैं। सूर्य भगवान ने सोचा कि कुछ विद्याएं ऐसी हैं जो गृहस्थ को दी जाएंगी, तो हनुमान जी आप विवाह कर लो, पहले गृहस्थ में आओ, फिर मैं आपको कुछ विद्याएं दूंगा। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी से विवाह कराया। लेकिन विवाह तो हुआ परंतु पति पत्नी के रिश्ते में वो रहे नहीं, विवाह बस हुआ। गुरुजी मैं पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन जब से आपसे दीक्षा लिया तब से मेरा मन शांत हो गया है। तो गुस्सा आते तो मैं आपके ही मतलब जो वचन से बोला हुआ बोलता हूँ, आग लगे आकाश में और बरस रहे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार, जल जाता संसार। शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। जय सुंदर। सब बैठ जाओ जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। मैं आपसे अपने नए जीवन के लिए आपसे शुभकामना चाहती हूँ। खुश रहिए। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। मैं महाराष्ट्र से हूँ। हमारे इधर ना मैं हिंदू लड़की हूँ और हमारा पूरा गांव हिंदू था और आधा पूरा क्रिश्चियन बन गया। मैं सबसे बहस करी हूँ कि हिंदू धर्म ना छोड़िए, लेकिन सब लेडीज लोग और जेंट्स लोग क्रिश्चियन लोग में जाके बैठते हैं और वो वहाँ पे उनका सुनते हैं और हमको बोलते हैं तुमको कितना दिमाग है, सीधा बोलते हैं। और हम लोग, मेरा भाई घर पे झंडा लगाया है भगवा का, तो वो लोग बोलते हैं घर को मंदिर बनाए हो क्या, ऐसा करके बोलते। तो आपके द्वारा मैं उनको मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारा धर्म सबसे बड़ा है। भाई उनको बताना कि उनका जो धर्म है हिंदू सनातन संस्कृति के अतिरिक्त जो है, कोई 2000 साल पुराना मजहब पंथ किसी का 1500 साल पुराना, पर हमारा धर्म तो इतना पुराना है जितने सूर्य और चांद पुराने हैं। इसलिए हमारा जितने भी सुहागन लेडीज है सब बिंदी लगाना, सिंदूर बना सब छोड़ दिए, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपना लिए। उनको ले आना, हम समझाएंगे। वो नहीं मानते गुरुजी। चलो अब नहीं मानते तो आप ही समझाना तरीके से उनको, आप समझाना और ठीक करना उनको। उनके पाप आप ही धुल सकती हो आप। गुरुजी राधे राधे। राधे आपके राधे। चरणों में सादर प्रणाम। खुश रहिए। मेरा तो हिम्मत नहीं है गुरुजी कि मैं आपसे एक प्रश्न करूं, पर फिर भी कर रहा हूं। गुरुजी भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे। हाँ, तो क्या हम मानव कितने गुरु बना सकते हैं सर? दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु जो बनाए। एक मिनट गुरुजी, ये लोग हल्ला बहुत सुनाए। भैया सब बैठ जाओ। बैठ जाइए आप लोग, सब बैठ जाओ, बैठो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज आप सब लोग बैठ जाइए, गुरुजी को बताने दीजिए। मैया, ओ मेरी आप बैठ प्यारी जाइए माँ, मैया। बैठ जाओ। गुरुजी को बताने दीजिए कुछ। सुनो, दत्तात्रेय जी ने जो 24 गुरु बनाए जी वो शिक्षा गुरु थे। जी एक गुरु होता है दीक्षा गुरु। जी जी तो दीक्षा गुरु एक होता है जी। पर शिक्षा गुरु बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे दत्तात्रेय जी के 24 थे जी। पृथ्वी को गुरु बनाया, वायु को गुरु बनाया, अग्नि को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया जी। तो इन सबको गुरु बना करके एक एक शिक्षा प्राप्त की सबसे। जी हाँ, शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं जी। दीक्षा गुरु एक। जी क्या बहुत पूछना है? और बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी जी जय श्री जी, कृष्णा। जय श्री कृष्णा। गुरुजी हाँ, मैं आपसे ना बहुत दिन से मिलने का मन कर रहा था, आज मेरी इच्छा पूरा हो गया है गुरुजी। खुश रहिए। और कोई सवाल? प्रणाम पंडित जी। खुश रहो। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। पंडित जी मेरे को ना बहुत ज्यादा ही गुस्सा आता है, ऐसा क्यों? इसको मैं कंट्रोल कैसे करूं सर? जब आपको गुस्सा आता है आप क्या करते हैं? पता नहीं, मैं कुछ कोशिश करती हूँ कि मैं शांत हो जाऊं करके, पर मैं शांति नहीं हो पाती। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करती हो? अपना सिर कहाँ पटकती हो? कुछ नहीं करती पंडित जी। हाँ? कुछ नहीं कुछ करती। बोलती हो या सिर पटकने लग जाती हो? सिर दर्द देता है और बहुत ही एकदम ज्यादा गुस्सा आता है। अब की बार जब गुस्सा आए तो आप ये उंगली उठाओ अपनी और इसको यहाँ रखो। नहीं पंडित जी, कुछ और तो बताइए कि जैसे मैं उस गुस्सा को कंट्रोल कर सकूं। अरे कंट्रोलिंग पावर ही तो बता रहे हैं। गुस्सा आए तो चुप रहो, जो चुप रहेगा गुस्से में उसका गुस्सा क्या बिगाड़ सकता है? अच्छा, ठीक है, थैंक यू मूल तो यही है। अब और क्या बताएं? मंत्र पढ़ दें क्या? जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, ये सही है कि गलत है मुझे नहीं मालूम है। मनुष्य को भगवान पापों की सजा कब देते हैं? मनुष्यों को पापों की सजा भगवान कब देते हैं? हाँ, माँ इस के तरीके से अगर मान लेते हैं कि कोई गलत काम कर रहे हैं और बेकसूर इंसान है, फिर भी उसको मतलब सजा मिल ही जाता है, लेकिन जो गलत कर रहे हैं उसको नहीं मिल पाता जल्दी। ऐसा है, हमें जो सजा मिलती है, दंड मिलता है। अब जैसे कई बार क्या होता है, आज भी हमारे भारत की जेलों में
बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने मर्डर नहीं किया, जिन्होंने बलात्कार नहीं किया, फिर भी वो बलात्कार के केस में और मर्डर के केस में, चोरी नहीं की फिर भी चोरी के केस में वो बंद हैं, सजा काट रहे हैं। तो सवाल ये हुआ कि जब उन्होंने गलती की ही नहीं तो सजा क्यों मिली? तो देखो क्या होता है, कई बार आपने किसी की हत्या कर दी जी और आपने किसी को मार दिया, लेकिन आपके खिलाफ कोई सबूत था नहीं, तो आप बाइज्जत बरी हैं, आपको कोई दोष नहीं लगा। आपने किसी को बलात्कार किया किसी के साथ और मार दिया, लेकिन आपको किसी ने देखा नहीं, आपको कोई आरोप नहीं लगा, तो आप ठीक हैं। उसी प्रकार ये जो पाप होते हैं हमसे, जिन्हें कोई नहीं देखता, जिनकी कोई सजा नहीं मिलती, इन सब किसी ना किसी जन्म के पापों का दंड हमें मिलता जरूर है। कई बार हम बेगुनाह होते हैं फिर भी हमें सजा मिलती है, क्योंकि हमने गुनाह आज भले ना किया हो पर कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में जो किया था तब नहीं मिल पाया था तो अब मिल रहा। वो कभी का होता है, अभी का नहीं, वो कभी का है पर मिलता है। ईश्वर के घर देर है। गुरुजी आपसे मेरी सासू माँ एक बार राधे राधे कहना चाहती हैं। राधे। तो देखा दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सुना। जैसे कि उस महिला ने कहा कि गुरुजी क्या जो हमारे नाम से जो कोई राशि नहीं मिलती है या जो राशियों का प्रभाव होता है और जिसकी वजह से लोगों की शादी में अड़चन आती है, तो क्या ऐसा होता है? उस विषय में गुरुजी ने यही समझाया कि हाँ, ये प्रभाव होता है। जैसे किसी किसी की अगर राशियाँ नहीं मिलती, गुण नहीं मिलते, तो अगर एक नाम से नहीं भी मिलते हैं तो सबके दो दो नाम होते हैं, तो एक से नहीं तो दूसरों से मिला के हम शादी कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।